तो दोस्तों आज हम जो बात कर रहे हैं वो जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी है, भर्ती यहाँ पर की जा रही है। वो कैंपस प्लेस में लगातार कंपनी ने जो है तो आयोजित कर रही है। कर्नाटका लोकेशन की लगातार भर्ती जो है तो चाहे बिहार में हो, एमपी में हो, यूपी में हो, हर जगह कैंपस प्लेसमेंट किया जा रहा है। यहाँ तक कि हरियाणा में भी यहाँ पर कैंपस जा चुका है इस कंपनी का। फिलहाल 1 महीने के अंदर अंदर ही एक कंपनी ने अच्छा खासा कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से क्या है कि परमानेंट जॉब ऑफर करे कैंडिडेट्स को। अगर बात करता हूँ क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों इस कंपनी में 10th 12th और जो है तो ITI डिप्लोमा एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों जो है तो फिलहाल लिए जा रहे हैं। अगर बात करता हूँ तो अच्छी खासी जो हमारे ITI पास आउट स्टूडेंट रहते हैं या 10वीं 12वीं से जिन्होंने सोच रहते हैं कि हमारा परमानेंट जॉब जो है तो मिल जाए, किसी ऐसी कंपनी में नौकरी लगे, यहाँ पर परमानेंट बेस में रखे कंपनी, तो फाइनली ये कंपनी आपको फिलहाल जो कैंपस लग रहा है वो लगातार कैंपस के माध्यम से डायरेक्ट कंपनी क्या है कि तो फाइनली दोस्तों मैं बात कर रहा था जो कि परमानेंट जॉब ऑफ़र कर रही कंपनी, और एक्सपीरियंस को यहाँ पर 18,000 तक जो है तो कंपनी ऑफ़र कर रही है स्टार्टिंग में। अगर बात करता हूँ कि डिप्लोमा वालों की, तो सैलरी यहाँ पर थोड़ा रेंज बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर 10th है 12th पास हो तो आपकी सैलरी थोड़ा डाउन हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ इसमें परमानेंट जॉब भी है, सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए इस कंपनी में, डायरेक्ट JSW रोल में भी भर्ती है, प्लस यहाँ पर जो है तो फ्रेशर एक्सपीरियंस के साथ साथ अप्रेंटिस जो भाई करना चाहता है वो अप्रेंटिस भी यहाँ पर आसानी से कर सकता है। उसको अप्रेंटिस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर बात करें तो लोकेशन की, तो बल्लारी लोकेशन कर्नाटका के लिए फिलहाल जो हायरिंग की जाए। चलिए इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको पहले देख लेते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप लोग गूगल में सर्च करते हो ITI कैंपस 2021.blogspot.com, तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही बहुत सारे जो कैंपस होते हैं या डायरेक्ट जो भर्ती होती है वहाँ पर भी आपको आसानी से जो जॉब का इन्फॉर्मेशन है डेली बेस में मिल जाता है। तो चलिए आप बात करते हैं जो वॉक इन इंटरव्यू की यहाँ पर बात की जा रही है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि रिक्वायर्ड जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पर्सनल फॉर एसोसिएट और कंपनीज, कंपनी को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनकी ज़रूरत की गई है। अब देखिए यहाँ पर जो है तो ITMS JBTS RTS ये जो सब लिखा गया है, यहाँ पर क्या सिक्योरिटी ऑफ JS स्टील और विजयनगर वर्क्स, तो इस तरह से यहाँ पर हायरिंग की जा रही है। ये एक प्रकार से ये समझिए कि ज्वाइंट वेंचर इनका, इनके माध्यम से हायरिंग की जा रही है, जो आपका JSW के तरफ से ही हायरिंग ये है। विजयनगर वही है कि वर्क से वहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। बल्लारी है डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक, मतलब बल्लारी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ तो एज लिमिट यहाँ पर आप समझ सकते हो 18 से लेकर 29 साल तक रखा गया है। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, टेक्निकल बैकग्राउंड में अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है क्वालिफिकेशन ITI हो या डिप्लोमा हो, बाकी क्रेन ऑपरेटर, ड्राइवर और वेल्डर को एक्सेप्ट किया गया है, तो ये अलग चीज़ हो गई। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक्सपीरियंस की, तो कम से कम अगर 3 साल का तक एक्सपीरियंस है आपको स्टील इंडस्ट्री में या अदर इंडस्ट्री में भी है, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि HR अगर लेते हैं कि हाँ इनको भी क्वालिफाई कर सकते हैं, तो थोड़ा वो स्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा, और उनसे बात करके आप जो है तो कंफर्म कर सकते हो। अगर बात करते हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस जो ट्रेड दिए गए हैं, देख सकते हो आप एक एक ट्रेड यहाँ पर बताया गया है, सब कुछ मेंशन है। देख सकते हो इलेक्ट्रीशियन, फिटर है, ये सब मिग बिल्डर है, आर्क बिल्डर, ये सब दिया गया यहाँ पर। बाकी यहाँ पर देख सकते हो फिटर है, पूरा मतलब डिटेल ही दे दिया गया कंपनी का। अगर मैं बात करता हूँ एसोसिएट का जो सैलरी है, मतलब आप जो टेक्निकल बैकग्राउंड से उनकी जो सैलरी रहने वाली है 12,735 से 25,000 पर मंथ। इसमें देख सकते हो आसानी से कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और करंट सैलरी प्रूफ। तो दोस्तों यहाँ पर ये मान के आप चलो कि आपकी जो सैलरी है, अगर आप लोग कम से कम 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस रखते हो इस फील्ड में, तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आपका सैलरी 20,000 के आसपास रहेगा। ये 8 घंटे की यहाँ पर बात की जा रही है। प्लस इसमें जो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और करंट सैलरी, ये अगर आपका प्रूफ ये है कि करंट सैलरी, अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपका 24,000 अभी करंट सैलरी बेसिक सैलरी आ रहा है, तो यहाँ पर जाओगे तो 25 के आसपास बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। ये है कि आपका एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड जरूर करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप समझते हो कि एसोसिएट की सैलरी यहाँ पर आपको बता दिया गया, इसके साथ आपको सैलरी के साथ साथ यहाँ पर जो इंसेंटिव है, प्लस कंपनी के जो होता है कि कंपनी का फैसिलिटी होता है, चाहे फूड की बात करो आप, बसेस या ट्रांसपोर्टेशन जो सुविधा रहती है, बस की सुविधा, यूनिफॉर्म है, लीव है, एनुअल बोनस है, इंसेंटिव है, प्रोडक्शन इंसेंटिव, ये सब आपको अलग से मिलेगा। मतलब ये समझ लो आपकी सैलरी 25,000 तक रहेगी, बाकी जो मिलेगा वो सब अलग उसमें इंक्लूड रहने वाला है।
तो देखिए आईटी और डिप्लोमा फ्रेशर हो जो, मतलब ये है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस भी जा सकता है, फ्रेशर भी जा सकता है। आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जेएसडब्ल्यू रोल में 3 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंपनी डायरेक्ट करवा रही है। यहाँ पर हद तक ये मानो कि परमानेंट रोल में ही ये नौकरी है, क्योंकि यहाँ पर बता दूं कि जेएसडब्ल्यू जो कंपनी है जिंदल साउथ वेस्ट, ये ज़्यादातर केस में परमानेंट जॉब ही देती है। बहुत कम इसका कैंपस आ रहा है, और आप लोगों ने देखा होगा कि 1-2 साल बाद ही इसका कैंपस आ रहा है, लगातार कैंपस आ रहा है, हर स्टेट में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हायरिंग फिलहाल हो जाएगी, इसके बाद क्या है कि फिर जब कंपनी में वैकेंसी नहीं रहेगी तो डायरेक्ट आपको परमानेंट रोल में रखा जाएगा। लेकिन 3 साल तक आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के रूप में भर्ती किया जाने वाला है। अगर जो आईटीआई और डिप्लोमा जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जेएसडब्ल्यू रोल में आपको रहना पड़ेगा। अगर बात करते हो क्राइटेरिया के, तो यहाँ पर कम से कम आपका एज जो है तो अप्रॉक्स 23 के आसपास रहे, पास आउट ईयर लास्ट 2 ईयर्स का है, और हाइट वगैरह 165 सेंटीमीटर, फीमेल भी जा सकते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं बहुत से जो हमारे फीमेल हैं या मेल, सभी लोगों के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 155 सेंटीमीटर जो है तो फीमेल के लिए, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर जो नॉर्थ ईस्ट या ट्राइबल जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके लिए छूट रहेगा। वेट यहाँ पर लगभग 55 केजी है, फीमेल के लिए 45 रहेगा, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स कम से कम 55% टू 50% ऑफ डिप्लोमा, और 55%, ये मतलब ये मानो कि 55% से कम ना हो, लगभग इसके आसपास ही रहे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये सब आईटीआई डिप्लोमा के लिए बताया गया है। अब यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि आईटीआई डिप्लोमा के लिए ट्रेड यहाँ नहीं बताया गया कि मतलब आईटीआई डिप्लोमा कौन से ट्रेड से होना चाहिए, मतलब कोई भी ट्रेड से अगर आप लोगों ने किया हो तो यहाँ पर आप लोग जा सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बार मैं यही कहूँगा कि आप कहीं पर भी जाते हो एक बार अपने लेवल में उसको कन्फर्म में करके ही जाना है, क्योंकि कई बार अभी कैंपस से जो तो आ रहे हैं, और अब जो तो बहुत से दोस्त कमेंट्स कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अलग ही चल रहा है। उसका वीडियो भी आपको अलग से मैं बता दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो थोड़ा उसका जानकारी आपको दे दी जाएगी। अगर बात करते हो आईटी डिप्लोमा जो एक्सपीरियंस का जो एज है उसका 29 के आसपास, मोर देन 29 होना चाहिए, यानी 18, लगभग 18 कम से कम, और 29 से ज़्यादा ना हो। एसोसिएट रोल में आपको रहना पड़ेगा। ये फॉर सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए जो नॉन आईटी हमारे भाई हैं, चाहे 10th हो या 12th हो, वो अगर आप चाहते हैं कि हमें सिक्योरिटी गार्ड में मिल जाए या हम जेएसडब्ल्यू कंपनी से जुड़ जाए, तो बिल्कुल आपके लिए मौका यहाँ पर है। डायरेक्ट यहाँ पर जेएसडब्ल्यू रोड में सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी गार्ड आपको भर्ती किया जाएगा। इसमें एज लिमिट 19 से 24 है। एक्सपीरियंस अगर आपको पास है तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो है उनको जो एज है उनकी एज जो है तो 29 साल से ज़्यादा ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हाइट की बात करता हूँ तो 5 फीट लगभग चाहिए, लगभग वही 172-73 सेंटीमीटर आएगा, और वेट वही 55 केजी आपका चलेगा। तो ये है पूरा क्राइटेरिया। सिक्योरिटी गार्ड में आपको पता होगा कि आपका सिक्योरिटी का पूरा काम रहेगा, सिक्योरिटी आपके ऊपर रहता है, आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हाइट और वेट है, प्लस ये सब चीज़ थोड़ा फिटनेस वगैरह भी देखा गया है। तो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो 29 साल से ज़्यादा एज ना हो, ये ध्यान रखना। बाकी अगर आप लोग फ्रेशर हो, नॉन आईटीआई हो, 24 साल से ज़्यादा ना हो, ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पर सैलरी स्ट्रक्चर की। तो देखिए अगर आप लोग अप्रेंटिस करता है, जो भाई हमारा मंथली अप्रेंटिस करना चाहते हैं, उनका जो स्टाइपेंड आपको रहेगा गवर्नमेंट अप्रेंटिस 1961 के रूल के अकॉर्डिंग लगभग आपका 10,000 तक रहेगा, या 8 घंटे का। बाकी अगर सिक्योरिटी गार्ड अगर हो, आप लोग फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आपको लगभग 14,000 जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, बाकी प्लस में फूड कूपन रहेगा 520 रुपये तक का। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स अगर अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो उनकी जो सैलरी है वो नेगोशिएबल रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग करंट सैलरी जो है तो 15,000 16,000 रुपये है, तो वहाँ पर जो है तो 18,000 19,000 भी हो सकती है। यह है कि आपका इंटरव्यू होगा, अच्छा खासा इंटरव्यू होगा, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट सैलरी ऐसी दी जाएगी। पर यहाँ पर ये बता दिया गया है कि आपको लगभग 18,000 से सैलरी स्टार्ट होगा जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, और इससे ऊपर ही रहेगी, इससे नीचे नहीं रहेगी। बाकी आपके एक्सपीरियंस और जो अभी वर्तमान में जिस कंपनी में कहीं पर भी अगर काम कर रहे थे, उसका जो सैलरी प्रूफ है आपको उसमें लगाना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा कंपनी में, तभी ये सब मान्य रहने वाला है। पीएफ पीएसआई एनुअल बोनस ग्रेजुएटी यूनिफॉर्म लीव है जो भी कंपनी के पॉलिसी के अनुसार आपको दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो नॉन आईटी कैंडिडेट है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मौका है। अगर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में भी तैयारी कर रहे हो, सिक्योरिटी मतलब जो भी है डिफेंस सेक्टर में, अगर आपका हाइट वगैरह है 173 के अप्रॉक्स है, तो आप यहाँ पर एक बार ट्राई जरूर करना। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग सैलरी 14,000 यहाँ पर दी जा रही है, तो आपका वेतन यहाँ पर 2 साल बाद
3 साल बाद अच्छा खासा 20 से ऊपर ही जाएगा। तो ये सब डिटेल्स है। अब देखते हैं अगर बात के यहाँ पर अप्लाई करने क्या क्या अपन को चाहिए। देखिए, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एक बायोडाटा क्या है कि बनवा लेना है। बायोडाटा में बहुत से भाई हमारे बनवाए रखे हुए होते हैं, उसी को लेके चल देते हैं। तो दोस्तों ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको बता दूं कि यहाँ पर जो करंट मोबाइल नंबर है, हो सकता है धोखा से आपका चला जाए, आपको ध्यान न रहे। तो ये सब आपको थोड़ा अपडेट करवा लेना उसका, भले हमारा 20 से 25 रुपये क्यों ना खर्चा हो जाए। एजुकेशन सर्टिफिकेट का मतलब ये है, यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है, सभी चीज़ों के यहाँ पर नहीं बताया कि ITI का चाहिए, डिप्लोमा का चाहिए। यहाँ पर एक ही चीज़ में बता दिया कि जितना भी एजुकेशन है, जितना भी एजुकेशन का मतलब ये है कि अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो नॉन ITI यानी 10th या 12th का मार्कशीट आपके पास रहना चाहिए। बाकी जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस हिसाब से आपके पास जो डिटेल्स है एजुकेशन को, वो आपके पास उसका फोटो कापी प्लस ओरिजिनल कम से कम 2 से 3 फोटो कापी आपके साथ हो रहे। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है। बाकी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपका फ़ोटो नया आपको खिंचवा लेना है। अभी अगर बात करते हैं इंटरव्यू एड्रेस, तो यहाँ पर देख 17 तारीख को है इंटरव्यू, 10 बजे से 5 बजे के बीच में, गवर्नमेंट ITI कॉलेज भिवाड़ी में। दोस्तों ये है पूरा कैंपस का डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप लोग जाना चाहते हैं, यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने गौर किया होगा, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि केवल वो भिवानी का हो या हमारे फीमेल जो है तो कौन से स्टेट के, कोई ये सब नहीं बताया गया है। मतलब साफ है कि आप ये कहीं का भी जो भी हमारे स्टूडेंट है वो देख रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते मैं एक चीज़ ये बोलूँगा कि आप लोग अप्लाई करने से पहले या जाने से पहले इंटरव्यू के लिए एक बार अपने लेवल में इसको जांच परख लेना, इसके बाद ही आपको जाना है, क्योंकि थोड़ा दूर हो सकता है। बाकी जिनका पास में हो तो आराम से ट्राई कर लेना। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपको JSW इस समय दे रही है। तो पूरा नोटिफिकेशन आपको जो है दिखा चुका हूँ। तो चलिए आपसे दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।